टुडे इज अवर लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हमारा 10th फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 7 है। हम इस लेक्चर में डिफाइन करेंगे सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शन हमारे क्या हैं ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, हम उसे इस लेक्चर में डिफाइन करेंगे। अब देखते हैं आगे सिमेट्रिक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमेट्रिक फंक्शन हमारे क्या हैं? सिमेट्रिक फंक्शन हमारा वो है कि हमारा 2 रूट्स हैं हमें गिवन है, एक हमारा अल्फ़ा का वैल्यू और अनदर हमारा बीटा का वैल्यू। अगर हमारे पास गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा, एक कोई भी फंक्शन है अल्फ़ा कामा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सपोज डैट ये हमारा कोई भी एक फंक्शन है। हम अगर अल्फ़ा की जगह पे हम बीटा रिप्लेस करें और बीटा की जगह पे हम जब अल्फ़ा रिप्लेस करें, जैसे कि फंक्शन अल्फ़ा कामा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन बीटा कामा अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। हम जब अल्फ़ा के जगह पे बीटा का वैल्यू रिप्लेस करें और बीटा के जगह पे हम अल्फ़ा का वैल्यू रिप्लेस करें, तब हमारा इन दोनों का जो आंसर बने वो हमारा इक्वल बने, हम उसे सिमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। अदरवाइज इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक फंक्शन। हम डिफाइन करते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। अब फर्स्ट हमारे पास डिफाइन सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो डेफिनेशन है हम उसके सिमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। अब सिमेट्रिक फंक्शन और दोज फंक्शन, सिमेट्रिक फंक्शन हमारे वो फंक्शन है इन विच द रूट्स इन्वॉल्व्ड, जिसमें क्या रूट्स इन्वॉल्व हों, रूट्स इन्वॉल्व्ड आर सच डैट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इन्वॉल्व देम रिमेन अनअल्टर्ड व्हेन रूट्स आर इंटरचेंज। अगर हम रूट्स को इंटरचेंज करें, उसके वैल्यू चेंज ना हो, दोनों के इक्वल बनेंगे, तो वो हमारा सिमेट्रिक फंक्शन हम वही कॉल सिमेट्रिक फंक्शन। अदरवाइज इट्स नॉट अवर सिमेट्रिक फंक्शन। अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं और इसे मेन जो है हम जनरली डिफाइन करते हैं। जनरल कैसे सिमेट्रिक फंक्शन होता है और कैसे हम उसे चेंज कर सकते हैं सिमेट्रिक फंक्शन को। अब हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, देखें मैंने जो आपको बताया था, एक हमारे पास फंक्शन है अल्फ़ा कामा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड अदर हमारे पास फंक्शन है बीटा कामा अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अगर हम अल्फ़ा की जगह पे बीटा और बीटा की जगह पे हम अल्फ़ा जो है रिप्लेस करें, तो हम इन दोनों का अल्फ़ा और बीटा का हमें वैल्यू गिवन हो, हम वही पुट करें अल्फ़ा की जगह पे और बीटा की जगह पे, हम उन्हें सॉल्व करें, तो हमारा जो आंसर दोनों का आपस फंक्शन का आपस में इक्वल आंसर बनेगा, वो हमारा सिमेट्रिक फंक्शन, हम वी कॉल अ सिमेट्रिक फंक्शन। अदरवाइज वी कांट कॉल अ सिमेट्रिक फंक्शन, वो हमारा सिमेट्रिक फंक्शन नहीं बनेगा। अब मज़ीद हम इसका डिफ़ाइन करते हैं, इसको एक एग्जांपल के हिसाब से हम एग्जांपल इसका डिफ़ाइन करते हैं। अब हमें एग्जांपल गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। हमें अल्फ़ा का वैल्यू गिवन है और बीटा का वैल्यू गिवन है। फर्स्ट हमारी जो कंडीशन है वो यही है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 बीटा इज इक्वल टू 1। हमें जो जिस फॉर्म में पुट करना है अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा का वैल्यू, बीटा की जगह पे बीटा का, वो हमें इक्वेशन गिवन है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा। और एन अदर हमारे पास है आल्सो फाइंड। उसके बाद हमें जो फाइंड करना है, इधर हमारे पास अल्फ़ा का वैल्यू 2 है, बीटा का 1 है, और इस फंक्शन में अल्फ़ा का हमारे पास 1 है और बीटा का हमारे पास 2 है। हम अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा का वैल्यू और बीटा की जगह पे बीटा, हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। अगर हमारा आंसर जो है वो सेम बन रहा है, सेम आ रहा है, तो वो हमारा सिमेट्रिक फंक्शन बनेगा। अदरवाइज़ वो हमारा सिमेट्रिक फंक्शन नहीं बनेगा। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा का, बीटा की जगह पे बीटा का वैल्यू हम पुट करके देखते हैं। फर्स्ट में से अल्फ़ा हमें गिवन है 2 और बीटा हमें गिवन है 1। अब सॉल्यूशन है हमारे पास व्हेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 बीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें एक एक्सप्रेशन इक्वेशन गिवन है, ये हमारी एक इक्वेशन है और अल्फ़ा 2 है, बीटा 1 है। अल्फ़ा की जगह पे हम 2 और बीटा की जगह पे 1, अल्फ़ा की जगह पे 2 और बीटा की जगह पे हम 1। हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब
तो हमारे पास क्या बनेगा 8, और 1 का क्यूब हमारे पास 1 ही बनेगा। 1 का जितना पावर हो वो 1 के इक्वल ही बनेगा। और 3 × 2 6, 6 × 1 तो हमारे पास 6 ही बनेगा। अब 8 + 1 9, 9 बनेगा, और 9 + 6 तो हमारे पास क्या बनेगा 15। ये देखें हमारे पास क्या बना 15 बना। अब देन उसके बाद हम सॉल्व करते हैं अल्फ़ा = 1, बीटा = 2। हमने क्या पुट किया था, अल्फ़ा की जगह पे हमने 2 पुट किया था और बीटा की जगह पे हमने 1 पुट किया था। अब हम इस एक्सप्रेशन में अल्फ़ा की जगह पे हम 1 पुट करेंगे और बीटा की जगह पे हम 2 पुट करेंगे। अब ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है अल्फ़ा क्यूब + बीटा क्यूब + 3 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा की जगह पे हमने 1 का क्यूब और बीटा की जगह पे हमारे पास 2 है, 2 का क्यूब, और अल्फ़ा की जगह पे 1 और बीटा की जगह पे 2। हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब हमारे पास 1 बनेगा, और 2 का हमारे पास क्यूब 8 बनेगा। 3 × 1 3, और 3 × 2 तो हमारे पास 6 बनेगा। अब 8 + 1 9, और 9 + 6 तो हमारे पास क्या बना 15। अब उसके बाद जो हमने फर्स्ट सॉल्व किया, अल्फ़ा की जगह पे हमने 2 वैल्यू पुट किया और बीटा की जगह पे 1, और एन अदर हमने अल्फ़ा की जगह पे 1 और बीटा की जगह पे 2, तो हमारा जो आंसर इन दोनों एक्सप्रेशन का आपस में इक्वल बना। अब नेक्स्ट जो है देन एक्सप्रेशन अल्फ़ा क्यूब + बीटा क्यूब + 3 अल्फ़ा बीटा रिप्रेजेंटेड अ सिमेट्रिक फंक्शन। तो वो हमारा क्या बना सिमेट्रिक फंक्शन। अगर दोनों का आंसर सेम बनेगा वो हमारा सिमेट्रिक फंक्शन होगा, अदरवाइज वो हमारा सिमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा। अल्फ़ा क्यूब + बीटा क्यूब + 3 अल्फ़ा बीटा रिप्रेजेंटेड अ सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ अल्फ़ा बीटा। अब उसके बाद हमें जो है एक्सरसाइज 2.4 में से प्रॉब्लम गिवन है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन जो हमें गिवन है x² + px + q = 0। ये हम इस इक्वेशन के जो हमारे पास रूट्स गिवन है वो एक रूट्स है हमारे पास अल्फ़ा और एन अदर हमारे पास है बीटा। तो हमें सॉल्व क्या करना है फर्स्ट कंडीशन में अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर। हम अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। अब जो हमें सम का फार्मूला है हमारे पास माइनस बी जो है हमारे पास रिप्रेजेंटेड करा है कोफिशेंट ऑफ एक्स को डिवाइड ए जो हमारा रिप्रेजेंटेड कर रहा है वो हमारा x² का कोफिशेंट, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमारे पास जो इक्वल है वो हमारा सी जो रिप्रेजेंटेड कर रहा है वो कांस्टेंट को, और ए हमारा जो है वो x² के कोफिशेंट को। ये हमारे पास 2 फार्मूले हैं, ये आपको जहन में रखने हैं, यही फार्मूले ही अप्लाई होंगे इस टोटली एक्सरसाइज में जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट हमारे पास जो गिवन है अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर, हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें इक्वेशन जो गिवन है x² + px + q, यहाँ पे हमारे पास a का जो वैल्यू है x² का कोफिशिएंट वो 1 है, और b का हमारे पास जो वैल्यू है p है, और कांस्टेंट हमारे पास q है। हमें सॉल्व क्या करना है अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर, ये एक डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। अल्फ़ा + बीटा को जब हम होल स्क्वायर लगाएंगे हम उससे सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगी अल्फ़ा स्क्वायर + 2 अल्फ़ा बीटा + बीटा स्क्वायर। इसलिए मैंने ये -2 बीटा अल्फ़ा बीटा जो है लगाया है, क्योंकि जो इस इक्वेशन में प्लस का $2 अल्फ़ा बीटा बनेगा ये दोनों आपस में टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो वो हमारा जो है लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल बनेगा। अब हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं उसका सम अल्फ़ा + बीटा माइनस b/a, b हमारे पास p है और a जो है x² का कोफिशिएंट वो हमारे पास 1 है। उसके बाद हमारा जो है प्रोडक्ट का फार्मूला अल्फ़ा बीटा = कांस्टेंट हमारे पास q है और x² का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन इसमें हम अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू पुट करेंगे और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पुट करेंगे।
अब अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारे पास जो वैल्यू है -p/1 होल स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा का जो हमारे पास वैल्यू है p/q/1। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -p/1 होल स्क्वायर है। तो जब हम इसका स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर है 1 बनेगा, और p का स्क्वायर हमारे पास p स्क्वायर माइनस 2 जब हम q से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2q। ये इसका क्या सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन। ये हमने एक्सरसाइज में से प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब उसके बाद मैंने डिफ़ाइन किया सिमेट्रिक फंक्शन क्या है। सिमेट्रिक फंक्शन हमारा वो है जो भी हमारा अल्फ़ा का वैल्यू हो वो हम बीटा की जगह पे रिप्लेस करें, और बीटा का वैल्यू अल्फ़ा की जगह पे रिप्लेस करें, दोनों इक्वल बने, वो हमारा सिमेट्रिक फंक्शन बनेगा। अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम गिवन होगा ऐसे, जैसे ये हमें प्रॉब्लम गिवन है, सिर्फ हमें क्या अल्फ़ा और बीटा का जो वैल्यू है फार्मूले के हिसाब से हम उसका वैल्यू सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद जो हमें एक्सप्रेशन गिवन होगी, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसी कोई एक्सप्रेशन गिवन होगी हम उसमें पुट करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, हमारा जो आंसर है वो सेम ही आएगा। ये हमने फर्स्ट प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2.4 का सॉल्व किया, और मज़ीद जो प्रॉब्लम है वो भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे, वो आपको असाइनमेंट हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है सिमेट्रिक फंक्शन का वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे, मज़ीद जो हमारा टॉपिक है हम उसे डिफ़ाइन करेंगे।